तो देखो हम लोग लास्ट क्लास में रिलेटिव मोशन कर रहे थे और रिलेटिव मोशन में हम लोगों ने स्विमर वाले प्रॉब्लम्स मतलब कि रिवर प्रॉब्लम किए थे, है ना। रिवर प्रॉब्लम और आगे चल के जो जिसको मॉडिफाइड वर्जन बोला जाता है एरोप्लेन प्रॉब्लम, ये दोनों काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और इसके बाद आता है रेन प्रॉब्लम, ये भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो रिवर प्रॉब्लम मैंने कराया था और इसमें हर एक चीज़ को मैंने अच्छे तरीके से डिराइव करा था और डिफाइन भी करा था, और कुछ अच्छे क्वेश्चंस एस.सी. वर्मा के और एडो क्वेश्चंस भी किए थे। और इसी का मॉडिफाइड वर्जन है विंड एयरप्लेन प्रॉब्लम, जिसको हम लोगों ने लास्ट क्लास में सॉल्व किया था ये सब। अब आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं रेन प्रॉब्लम। और रेन प्रॉब्लम भी काफ़ी फेमस है। तो रेन प्रॉब्लम क्या होता है और इस पर कैसे क्वेश्चंस। रेन प्रॉब्लम रिलेटिवली काफ़ी इजी है। अगर तुम इमेजिन कर सकते हो रिलेटिव मोशन क्या है, कि तुम कितने अच्छे तरीके से इमेजिन कर सकते हो चीज़ों को, कितने अच्छे तरीके से देख सकते हो, उतना ज़्यादा अच्छे तरीके से क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में तुम्हें देखना होता है चीज़। ठीक है। तो रेन प्रॉब्लम में क्या है, यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक तो बारिश की बूंदें हैं और एक ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर किधर भी भाग सकता है और रेन जो है वो किधर भी गिर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि रेन ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड गिरे। विंड वगैरह ब्लो कर रही होगी तो हो सकता है इस डायरेक्शन में गिरे या फिर इस डायरेक्शन में गिरे, ऐसा भी गिर सकता है। तो आदमी का भागने का डायरेक्शन भी कोई भी हो सकता है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन या फिर पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन पॉजिटिव में या फिर नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, वाई में नहीं जाएगा। आइदर इस डायरेक्शन और आइदर इस डायरेक्शन, ऐसा नहीं कि ऊपर उड़ रहा है, नहीं, ऐसा अभी तक तो हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया है। सो पॉजिटिव डायरेक्शन में भी जा सकता है, नेगेटिव डायरेक्शन में भी जा सकता है। और बारिश की जो बूंदें हैं उसकी जो वेलोसिटी है वो आइदर इस डायरेक्शन में हो सकता है या फिर इस डायरेक्शन में हो सकता है और या फिर इस डायरेक्शन में हो सकता है। तो ऐसे ऐसे इतने सारे केसेस तुम्हें बना करके दिया जा सकता है। तो मैं एक एक करके थोड़ा थोड़ा डिस्कस करता हूँ और फिर समझाने की कोशिश करूँगा। पहले एक सिंपल सा प्रॉब्लम हम लोग समझेंगे। तो दिस इज रेन ड्रॉप और इसके वेलोसिटी को हम लोग बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ रेन, वी आर इज व्हाट, वेलोसिटी ऑफ रेन। और ये जो पर्सन है, मैन है, वो इस डायरेक्शन में दौड़ रहा है, तो इसे हम लोग बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ मैन। इसमें कोई भी अलग तरीके से सीखने का चीज़ नहीं, नॉर्मल जो हम लोग बोलते हैं वैसे ही। तो वेलोसिटी ऑफ मैन। और जब भी हम लोग यहाँ पे विथ रेस्पेक्ट टू नहीं लिखते हैं, वो क्या होता है, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड होता है। रेस्पेक्ट ग्राउंड जब भी नहीं लिखा है तो समझ जाना विथ रेस्पेक्ट टू ये ग्राउंड बोला जा रहा है, अदरवाइज विथ रेस्पेक्ट टू कोई भी फ्रेम होगा तो लिखा जाएगा। अब क्योंकि ये ऑब्जर्वर इस बारिश की बूंद को देख रहा है, वो देखते देखते क्या बोलेगा कि बारिश की जो बूंदें हैं वो कुछ अलग तरीके से गिर रही है, या फिर मेरे तरफ आ रही है, मेरे पास आ रही है, या फिर मेरे से दूर जा रही है। तो इसको इस तरीके से लिखा गया, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन, जिसको हम लोग बी आर माइनस ऑफ बी एम बोलेंगे। काफ़ी आसान। और इसका क्या मतलब है, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन। तो जब आदमी बोला कि ये बारिश की बूंद जो है वो 5 मीटर पर सेकेंड से 37 डिग्री पे गिर रहा है वर्टिकल से, इसका स्टेटमेंट का मतलब ये हो गया कि ऑब्जर्वर देख रहा है और बोल रहा है, ऑब्जर्वर देख रहा है, इसका मतलब वो अपने रेस्पेक्ट में चीज़ों को बता रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन का वही मतलब हुआ कि आदमी खुद को पहले रेस्ट पे करेगा। तो रेस्ट पे करने के लिए क्या करेगा, तो ये इस डायरेक्शन में जा रहा था, तो रेस्ट पे करने के लिए मैं इस डायरेक्शन में इसके पास वेलोसिटी दिया bm, तो हर एक पार्टिकल पे bm इस डायरेक्शन में आ जाएगा, ये लग गया। अब ये
आदमी आ चुका है रेस्ट पे, और अब ये बारिश की बूंद के पास दो डायरेक्शन में वेलोसिटी है, वी आर इधर और वी एम इधर। इसका रिजल्टेंट जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन में इस आदमी को बारिश की बूंद गिरते हुए नजर आएगा, और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वेलोसिटी ऑफ रेन रेस्पेक्ट टू मैन। ओके, यस सर। चलो इसमें किसी को डाउट है, कुछ पूछ सकते हो, नहीं समझ में आया हो तो। अब जैसे मैं एक सिनेरियो इमेजिन कराता हूँ कि मान लो तुम बाइक पे इस डायरेक्शन में जा रहे हो, है ना, और पहले तुम थे रेस्ट पे, देखा बारिश की बूंदें वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रहा था, और अब तुमने एक्सलेट करना स्टार्ट किया और ये वेलोसिटी से चलने लग गया, वी वेलोसिटी से। तो अब तुम्हें बारिश की बूंद किधर आते हुए दिखी, तुम्हारे तरफ या तुमसे दूर जाते हुए? किस तरफ सर बारिश की बूंद, साइकिल की तरफ। है ना, इस या इस तरफ आते हुए दिखती है ना। तुम लोगों ने बाइक तो चलाया हुआ है, कार भी चलाया होगा, कुछ ना कुछ तो चलाया होगा, या ट्रेन में बैठा होगा। इमेजिन करो खुद को, इस बाइक पे मैं बैठा हूँ और अचानक से धीरे धीरे बाइक की वेलोसिटी बढ़ती है, धीरे धीरे बढ़ती है, तो बारिश की जो बूंदें हैं पहले ऐसे गिर रही होती है, फिर धीरे धीरे इसका एंगल बढ़ने लगता है। जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ने लगता है वैसे वैसे इसका एंगल भी बढ़ने लगता है, हाँ या ना। अगर इन चीज़ों को फील कर पा रहे हो तो तुम्हारे रिलेटिव मोशन काफ़ी आसान है। किसी को कोई डाउट यहाँ तक? लो। हाँ, तो ज़रूरी नहीं है कि ये इसी डायरेक्शन में जाए, हो सकता है अपोजिट डायरेक्शन में जाए। तो मान लो कि अब जो पर्सन है वो इस डायरेक्शन में दौड़ रहा है, और बारिश अभी भी नीचे के डायरेक्शन में गिरती थी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, लेकिन अब आदमी देख करके क्या बोलेगा कि बारिश की बूंद किधर गिर रही है, विथ रेस्पेक्ट टू मैन, दूर की भैया। इससे दूर, है ना। क्यों? क्योंकि पहले इसको मैं रेस्ट पे लाऊंगा, इसको रेस्ट पे लाने के लिए वी एम इधर लगाना पड़ेगा और इस पे भी वी एम इस तरफ लग जाएगा, तो वेलोसिटी ऑफ प्लेन है, वेलोसिटी ऑफ मैन इस तरफ आएगा और वेलोसिटी ऑफ ब्रेन इस तरफ आएगा, और आदमी अब आ गया रेस्ट पे, जिसको मैंने बोला विथ रेस्पेक्ट टू मैन, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी इधर आया। दिस इज नथिंग बट द वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन। तो आदमी से ये दूर गिरते हुए नजर आ रही है, और वर्टिकल से कितना एंगल बना रहा है उसे भी हम लोग देख सकते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू वी एम बाई वी आर, आया ना, समझ में आया क्या सबको? सर लेकिन वो ऐसे तो उसके पास ही गिरेगा ना, क्योंकि वो लेफ्ट लेफ्ट साइड को जा रहा है और रेन भी कुछ ऐसे तरह ही गिर रहा है। मतलब तुम समझे नहीं, कहने का तरीका है कि द रेन ड्रॉप इज गोइंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, दूर ही जा रहा है ना, इसके तरफ कैसे गिरेगा? अब तुम बोलोगे इधर की बारिश की बूंदे देख लो सर, ये तो इसके तरफ गिर रहा है है ना, लेकिन हम लोग इस बारिश की बूंद की बात कर रहे हैं, तो टुवर्ड्स एंड अवे काइंड ऑफ ऐसे देख करके बोला जा सकता है, ठीक है यस। क्या? समझा सर। यस लेकिन फिर भी एक बार क्वेश्चन में डायग्राम तुम्हें दिया रहेगा, नहीं दिया रहेगा तो तुम्हें खुद से इमेजिन करना पड़ेगा सिचुएशन। तो अब इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं, बस इसमें इतना ही थ्योरी, इससे ज़्यादा कुछ थ्योरी है नहीं। क्वेश्चन ऐसा है कि इसे सेंटेंस में लिखा जाता है हमेशा, मैं सेंटेंस में क्वेश्चन लिखता हूँ, रेन is falling vertically downward with the speed of 4 meter per second. If a man starts running with the speed
of 3 meter per second in positive x direction, then find the angle with which we should hold the umbrella, avoid rain। यहाँ पे फिगर बना देता हूँ। एक अम्ब्रेला को उसने पकड़ के रखा है ऐसा, और अब ये इस डायरेक्शन में दौड़ रहा है और बारिश की बूंदें इस तरह से गिर। इस अम्ब्रेला को कितने एंगल पे, वर्टिकल से कितने एंगल पे होल्ड करके रखना चाहिए ताकि वो बारिश की बूंदे से बच पाए। सॉल्व करो इसको। तो देखो काफ़ी आसान क्वेश्चन दिया मैंने। एक बार तुम्हारे अंदर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो फिर तुम्हें ज़्यादा प्रॉब्लम होगा नहीं। तो ये जो पर्सन है ये खुद इस डायरेक्शन में कितने से दौड़ रहा है, 3 मीटर पर सेकेंड से, और बारिश की बूंदें जो है वो 4 मीटर पर सेकेंड से वर्टिकली डाउनवर्ड भी, और इसके हाथ में अम्ब्रेला भी है और इससे वो बचना चाहता है। तो मैं क्या करूँगा, पहले विथ रेस्पेक्ट टू मैन देखूंगा या फिर ऑब्जर्वर देखूंगा। ऑब्जर्वर को मुझे पहले रेस्ट पे लाना पड़ेगा, तो रेस्ट पे लाने के लिए 3 इस डायरेक्शन में दिया तो इस पे भी 3 इस डायरेक्शन में चल जाएगा, और अब ये रेस्ट पे आ चुका है और बारिश की बूंदें जो हैं वो रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में गिरेगी ऐसा। और कितने स्पीड से गिरेगी, 5 मीटर पर सेकेंड से गिरेगी रिजल्टेंट। ऐसा आदमी को लगेगा, है ना, लेकिन 5 से नहीं गिर रहा है, वो 4 से गिर रहा है, लेकिन आदमी को क्या लग रहा है कि 5 से गिर रहा है। ठीक है? और कितने एंगल पे गिर रहा है, ऐसा आदमी को लग रहा है कि ये जो बारिश की बूंदें हैं, तो रेन है, वो 3/4 से वर्टिकल से एंगल बना रहा है। और थीटा अगर हम लोग देखें तो इसको हम लोग कितना बोलते हैं, 37 डिग्री। वर्टिकल से 37 डिग्री एंगल बनाते हुए गिर रहा है, ऐसा आदमी को लग रहा है। क्योंकि ये रेस्ट पे है आदमी, तो बोलेगा मैं तो किधर भी दौड़ नहीं रहा हूँ, तो मुझे अम्ब्रेला को ऐसे करके पकड़ना चाहिए ताकि बारिश की बूंदें टक्कर खाए तो ये खुद को बचा पाए। समझ में आया क्या? आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा, आंसर तो सभी यस का सर। यस सही सर। आया है ना। ओके, तो अगली बार बाइक वगैरह चला के जाना, तुम्हें पता होगा यहाँ किस डायरेक्शन में तुम्हें अम्ब्रेला को पकड़ना चाहिए होल्ड करके, ताकि तुम अच्छे तरीके से प्रॉपरली बच पाओ। और भी इसमें डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस आते हैं कि अगर वो एक्सलेट करने लग जाएगा तो उसके हिसाब से इसका एंगल भी धीरे धीरे करके चेंज होने लगेगा। खैर उस क्वेश्चन को हम लोग बाद में करेंगे। अभी दूसरा क्वेश्चन सेंटेंस में लिखता हूँ मैं। क्वेश्चन ऐसा है कि ए मैन ऑब्जर्व्स दैट rain is falling at an angle of 53 degree with vertical away from him. If the man was running with the speed of 8 meter per second, then find the speed of rain। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, अच्छे से करना ज़रूर होगा। देखो हम लोग समझते हैं इस क्वेश्चन को क्या बोल रखा है, और जो भी सेंटेंस हम लोग पढ़ेंगे उससे इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करेंगे। एक बार इंफॉर्मेशन मिल गया, डेटा लिख लिया, फिगर बना लिया,
क्वेश्चन आसान हो जाता है. ए मैन ऑब्जर्व्स दैट रेन इज फॉलिंग एट एन एंगल ऑफ 53 डिग्री विद अ वर्टिकल. तो ऐसा आदमी देख रहा है, इसका मतलब ये विथ रेस्पेक्ट टू मैन वाली बातें हो रही है कि जो है वेलोसिटी ऑफ द रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन कितना है नहीं दे रखा है, लेकिन हाँ एंगल ज़रूर दे रखा है कि आदमी रेस्ट पे है और जो बारिश की बूंदें हैं इससे दूर जा रही है और वर्टिकल से कितना एंगल बना रही है, 53 डिग्री एंगल बना रहा है. तो ये हमारे को इंफॉर्मेशन दिया. इफ़ द मैन वाज रनिंग विद द स्पीड ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड, और इससे पहले इंफॉर्मेशन ये दिया गया है कि आदमी जो है एक्चुअल में दौड़ रहा था. तो ये आदमी किधर भी दौड़ सकता है, या तो इधर दौड़ सकता है या तो इधर दौड़ सकता है, दोनों में से कोई भी एक तरफ तो दौड़ सकता है ना. लेकिन इंफॉर्मेशन में बोला गया कि ये दूर जा रहा है बारिश की विद रेस्पेक्ट. तो कौन सा डायरेक्शन होना चाहिए, फर्स्ट या सेकंड? सेकंड. सेकंड. तो एक ही केस, हाँ एक ही केस बन रहा है कि सेकंड है. अगर यहाँ पे अवे ना लिखा होता तो मेरे पास दो केस बनता और दोनों केस के लिए हम लोग को आंसर निकालना पड़ता. ठीक है. और देखो नीचे जो चीज़ दिया गया है वर्टिकली डाउनवर्ड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये स्टार्टिंग मतलब इनिशियल टाइम का तुम्हें डायरेक्शन बता दो. तो तुम्हें वेलोसिटी ऑफ रेन इसी डायरेक्शन में जूम करना है. लेकिन ज़रूरी नहीं था कि वर्टिकली डाउनवर्ड ही रेन ऑलवेज फॉल करे, नहीं, वो हो सकता है इस डायरेक्शन में भी फॉल करे. और अगर ऐसा होता तो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकता है. ठीक है. सो इसीलिए इस क्वेश्चन में ऐसा मेंशन किया गया है, वेलोसिटी ऑफ रेन जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड है विद रिस्पेक्ट टू क्लाउड. चलो तो मान लें कि वेलोसिटी जो है वो v है इस डायरेक्शन में और ये इस डायरेक्शन में दौड़ रहा है ना 8 मीटर पर सेकेंड से दे रखा है. तो जब विथ रेस्पेक्ट टू मैं निकाला मैन के रेस्पेक्ट में, तो इसको रेस्ट पे लाना पड़ा और रेस्ट पे लाने के लिए मुझे इस डायरेक्शन में इसको वेलोसिटी देना पड़ेगा सेम 8 से, तो इस पर भी 8 आ जाएगा. और इसकी खुद की वेलोसिटी तो इधर थी वेलोसिटी ऑफ रेन, ये है वेलोसिटी ऑफ मैन, और ये क्या है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन. तो टेन थीटा निकाल लो इधर से, टेन थीटा कितना आ जाएगा 8 डिवाइड बाय बी आर एंड टेन 53 आ जाएगा. टेन 53 कितना 4/3. सो वी आर विल बी इक्वल्स टू 6 मीटर. समझ में आया क्या सबको? यस. Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. ए स्टैंडिंग मैन observes rain falling with velocity 20 meter per second at an angle of 30 degree with the vertical. थर्टी डिग्री विद द वर्टिकल. इसमें क्वेश्चन पूछा गया फर्स्ट कि फाइंड द वेलोसिटी विथ विच velocity with which the man should run such that rain appears to fall vertically to him. ये है फर्स्ट क्वेश्चन. और सेकंड क्वेश्चन इसमें है find the speed
find the speed if he increases the rain again appears to fall at 30 degree with vertical. ठीक है, तो फाइंड द स्पीड, अगर वो बढ़ाते जाता है अपने स्पीड को तो उस स्पीड पे वापस से 30 डिग्री एंगल मिलता है बारिश की, हमें वो स्पीड बताना है। सॉल्व करो इसको। तो देखो क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि ये जो पर्सन है वो एक बार स्टैंडिंग था, खड़ा था और खड़े होकर के बारिश को देख रहा था, तो कितने एंगल पे गिरते हुए नजर आ रहा था, 30 डिग्री, और कितने की स्पीड से, 20 मीटर पर सेकेंड की। तो ये अभी बिल्कुल भी नहीं दौड़ रहा, और जो बारिश है वो इस तरफ 20 मीटर पर सेकेंड से गिरते हुए नजर आ रहा है 30 डिग्री के एंगल। तो ये जो वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड, इसका दो कंपोनेंट होगा, एक इधर होगा और एक इस डायरेक्शन होगा। कितना कंपोनेंट होगा, टी कॉस 30 एंड 20 साइन 30, ऐसा। तो नीचे की डायरेक्शन में वेलोसिटी आ गया, कॉस 30 होता है √3/2, 10√3 हो जाएगा, और इस तरफ आ जाएगा 10। तो आदमी को किस तरफ दौड़ना चाहिए ताकि उसे लगे कि वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रहा है, और पॉजिटिव डायरेक्शन में या नेगेटिव डायरेक्शन में? नेगेटिव। ऑफकोर्स नेगेटिव डायरेक्शन में दौड़ना चाहिए। और अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है कि पॉजिटिव में दौड़ना चाहिए नेगेटिव में दौड़ना चाहिए, अभी मैं समझा देता हूँ। लेट से कि ये इस डायरेक्शन में दौड़ रहा है, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में अगर दौड़ेगा वो V से, तो बारिश की बूंदों के मतलब ड्रॉप के पास जो होगा, वाटर ड्रॉप के पास वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगा 10 एंड 10 रूट। अब क्या करना पड़ता है, रेस्ट पे लाना पड़ता है। इसको मैं रेस्ट पे लाया, तो रेस्ट पे लाने के लिए इस डायरेक्शन में V वेलोसिटी दूंगा और इस पे भी V वेलोसिटी दूंगा। तो रेन के पास जो वेलोसिटी बचे हो जाएगी वो 10 प्लस V हो जाएगा, और नीचे की डायरेक्शन में 10√3 हो जाएगा। क्या ये बारिश वर्टिकली डाउनवर्ड गिरते हुए नजर आ रहा है क्या? नहीं, मतलब कि ये जो वेलोसिटी है वो जीरो हो जाना चाहिए, तभी तो ये वर्टिकली डाउनवर्ड गिरते हुए नजर आएगा। इसका एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट हो जाना चाहिए जीरो। कॉन्सेप्ट को याद रखना है। तो इसीलिए इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी होनी चाहिए, और अगर इस डायरेक्शन के कंपोनेंट को जीरो करोगे तो 10 प्लस वी शुड बी इक्वल्स टू जीरो, और इसी जगह से तुम्हें v इज इक्वल्स टू -10 आ जाएगा। माइनस का मतलब ये है कि तुमने जो डायरेक्शन सोचा उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ना चाहिए। तो समझ में आ गया? हाँ, ये आदमी को इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड से दौड़ना चाहिए ताकि जो रेन ड्रॉप्स हैं वो वर्टिकली डाउनवर्ड गिरते हुए नजर आए, है ना। देखो ये 10 से और ये 10 से। अब बोला कि ये अपनी स्पीड को बढ़ाते गया, तो एक टाइम ऐसा आया जब रेन ड्रॉप वापस से 30 डिग्री पे गिरता हुआ नजर आया, तो अपने वेलोसिटी को बढ़ा करके मान लो V कर दिया इसने इस डायरेक्शन में, तो 10 से तो ज़्यादा ही होगा। तो पहले तो ये 10√3 और ये इस डायरेक्शन में, और ये जो V वेलोसिटी है वो 10 से तो ज़्यादा ही होगा क्योंकि V को बढ़ाया है। तो जब मैं इसको रोकूंगा विथ रेस्पेक्ट टू मैन किया, तो रोकने पे मुझे इस डायरेक्शन में इस पे वेलोसिटी v देना होगा और इस पे भी v लगेगा। रुक गया अभी, इधर है 10 और इस तरफ है v, और नीचे की डायरेक्शन में 10 तो √3, तो v इज ग्रेटर देन 10। तो कितना ज़्यादा होना चाहिए ताकि उसका रिजल्टेंट जो है इस डायरेक्शन में आ जाए और ये 30 डिग्री का एंगल बना ले?
समझा क्या? तो यस इस सर। डायरेक्शन में v माइनस 10 हो जाएगा और नीचे की डायरेक्शन में 10√3 हो जाएगा। और क्योंकि ये 30 डिग्री का एंगल बनाना चाहिए तो tan थीटा ले लो। tan 30 इज इक्वल्स टू v माइनस 10 डिवाइडेड बाय tan√3। और इसको सॉल्व करो, सॉल्व करने पे v कितना आता है? 20 मीटर पर सेकेंड। सर 20 मीटर पर सेकंड इन नेगेटिव डायरेक्शन ना? हाँ ऑफकोर्स नेगेटिव डायरेक्शन है, डायरेक्शन तुमने तो यहाँ पे दे दिया ना, और ये सही डायरेक्शन है इसीलिए तो पॉजिटिव आ रहा है वैल्यू। यस सर। ऐसा तो इस तरह के और भी क्वेश्चंस वगैरह पूछे जा सकते हैं। और चलते हैं हम लोग आगे कि इस पे ज़्यादा वैरायटी ऑफ क्वेश्चन करने का कोई फ़ायदा है नहीं हम लोग करना, सीट में क्वेश्चन किया। आगे चलते हैं हम लोग वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 2 डायमेंशन में। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड सेपरेशन इन 2 डायमेंशन। वन डायमेंशन में अप्रोच एंड सेपरेशन को देखा था हम लोगों ने। क्या होता है, ये बॉल इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये बॉल इस डायरेक्शन में जा रहा है v1 से v2 से, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो रहा है? घट रहा है। और घट रहा है तो ये बॉल बेसिकली एक दूसरे को अप्रोच कर रहा है। तो हम लोग वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना डिफाइन करते थे? v1 प्लस v2। ये हमेशा याद रखना कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच या फिर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन को हमेशा मैग्नीट्यूड में बताते हैं, माइनस साइन के साथ में। जैसे कि मान लो इसकी वेलोसिटी 3 थी और इसकी थी 5। ऐसा भी हो सकता है कि ये 3 से इस डायरेक्शन में जाए और ये 5 से इस डायरेक्शन में जाए। क्या इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ रहा है या घट रहा है? घट रहे हैं। घट रहा बढ़ है। रहा है। घट रहा है। और घट रहा है तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे कि ये दोनों जो बॉल हैं एक दूसरे को अप्रोच कर रहा है, सेपरेशन नहीं हो रहा है। तो अप्रोच इफेक्टिवली किस रेट से कर रहा है? 5 - 2 से, है ना। इस समय क्या कर रहा था? 5 + 3 से कर रहा था अप्रोच, 8 मीटर पर सेकेंड। लेकिन अब क्या कर रहा है? 5 - 3 से इफेक्टिवली अप्रोच कर रहा है, विच इज़ 2 मीटर पर सेकेंड से वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कहलाएगा। मेरी बात क्लियर है क्या? यस सब यस यस। सर। तो ये वन डायमेंशन बचा। 2 डायमेंशन में आप देखते हैं, 2 डायमेंशन में कुछ ऐसा है कि दो बॉल हैं, एक बॉल इस जगह पे और एक बॉल इस जगह, और दोनों के पास वेलोसिटीज़ हैं। लेट से इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है v1 और इस डायरेक्शन में है v2। ये एंगल है θ1 और ये एंगल है θ2, और दोनों बॉल इस डायरेक्शन में इस वेलोसिटी से जा रहे हैं। तो अब पूछा जाए कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या है। तो तुम बताओ कि ये दोनों बॉल एक दूसरे के तरफ आ रहे हैं या दूर जा रहे हैं इफेक्टिवली? इफेक्टिवली तो तरफ आ रहे हैं। है ना। तरफ आ रहा है। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो बढ़ रहा है या घट रहा है इफेक्टिवली, उसी को मुझे वापस से चेक करना है, देखना है। तो कंपोनेंट ले लेते हैं। इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में कितना हो जाएगा? v1 cos θ1, और इधर कितना हो जाएगा? v1 sin θ1। सेम वे में इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना हो जाएगा? v2 cos θ2, और इधर आ जाएगा v2 sin θ2। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अब बताओ बढ़ रहा है या घट रहा है? डिक्रीज डिक्रीजिंग। कर रहा है। डिक्रीज कर रहा है। और अगर डिक्रीज कर रहा है तो क्या इस डायरेक्शन की वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है क्या इसके डिस्टेंस को घटाने या नो बढ़ाने के? सर। नहीं। नो नो सर। सर। नहीं, जो रिस्पॉन्सिबल है, जो अप्रोच करा रहा है, उसी वेलोसिटी को तो मुझे यहाँ पे लेना है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच में।
सो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना बोलेंगे बोलो? V2 cos theta 2 plus V1 cos theta 1. हाँ बिल्कुल, दोनों का एडिशन, v1 cos थीटा 1 प्लस v2 cos थीटा 2, इन दोनों का ही एडिशन हमें वेलोसिटी ऑफ अप्रोच देगा। लेकिन एक पॉइंट नोट करने वाली बात ये है कि दिस वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज वैलिड फॉर दिस इंस्टेंट ऑफ टाइम। एक सेकेंड के बाद क्या यही वेलोसिटी ऑफ अप्रोच रहेगा? नहीं, दूसरा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक सेकेंड के बाद वो कहाँ पे होगा हमें पता नहीं। एक सेकेंड के बाद जो है ये बॉल इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया और ये बॉल बस इतना ही डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो अब उन दोनों का डिस्टेंस जो है वो ये कहलाएगा और अप्रोच वेलोसिटी जो होगी वो ये वाली होगी। हाँ या ना? तो क्या मुझे यस सर। वापस से अब कंपोनेंट वगैरह लेना पड़ेगा? वापस से कंपोनेंट लेना पड़ेगा, हर एक चीज़ वापस से निकालना पड़ेगा। सो दिस वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज वैलिड फॉर दिस इंस्टेंट ऑफ टाइम। एट दिस इंस्टेंट ऑफ इस टाइम पे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ये कहलाएगा। ओके। एक और तरीका है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच निकालने का, और वो तरीका मुझे ज़्यादा पसंद है क्योंकि उससे दो क्वेश्चन एक साथ हो जाता है। कैसे समझते हैं? अभी भी वही चीज़ है, ये बॉल इस डायरेक्शन में v1 से जा रहा है एट एन एंगल ऑफ थीटा 1, और इस डायरेक्शन में v2 से जा रहा है एट एन एंगल ऑफ थीटा 2। ये बॉल ए है और ये बॉल बी है। मैं क्या चाहता हूँ? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच निकालना चाहता हूँ, कितना हो, या फिर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, जो भी इससे निकलता है। तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक बॉल को रोक देंगे, किसी भी एक बॉल को रोक देंगे। लेट से मैंने एक ए बॉल को रोक दिया विथ रेस्पेक्ट, तो ए बॉल को रोकने के लिए क्या करना पड़ता है बताओ? अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी, कितने एंगल पे? थीटा 1 पे। तो क्या दुनिया के हर एक पार्टिकल पे मुझे ये काम करना पड़ेगा? बिल्कुल। तो इस पे भी इस डायरेक्शन में वेलोसिटी लगाना होगा v1 एट एन एंगल ऑफ थीटा 1। तो अब यहाँ पे विथ रेस्पेक्ट टू ए में बॉल ए रेस्ट पे है और बॉल बी जो है v1 से इस डायरेक्शन में टेन एंगल ऑफ थीटा 2 है, सॉरी v2 से, और v1 से इस डायरेक्शन में एट एन एंगल ऑफ थीटा 1। तो ये मैंने क्या बनाया? ये मैंने ये बनाया कि ए पे अगर कोई चींटी बैठ जाए, ये छोटा सा एक चींटी बैठे और ये चींटी बैठ करके बी को देखे, तो इस बी का मोशन कुछ ऐसा होते हुए दिखेगा। इन दोनों का रिजल्टेंट वेलोसिटी वेलोसिटी जो है किधर भी हो सकता है, लेट से ऐसे करके, तो ये ऐसा चलता हुआ दिखेगा। ए को लगेगा कि ये बॉल जो है वो इस तरीके से आया और इस तरीके से चला गया। मेरी बात समझ में आई क्या? यस सर। सर। विथ रेस्पेक्ट टू ए बोलने का यही मतलब होता है कि मैं ए के ऊपर बैठ चुका हूँ और बी के मोशन को बस देख रहा हूँ। मान लो कि बस है और बस के अंदर तुम बैठे हो और ये बाइक वाला आगे की डायरेक्शन में जा रहा है। ऐसा तो बस रेस्ट पे नहीं है, बस भी जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, ये जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से। तो जब ये इसको देख रहा है तो ये खुद को रेस्ट पे बोल रहा है और इफेक्टिव मोशन इसका बताता है। यही काम यहाँ पे हो रहा है, जब चींटी इसके ऊपर बैठा तो खुद को रेस्ट पे बता करके इफेक्टिव मोशन इसका बताया। ओके? सर अगर थीटा 2 ग्रेटर देन थीटा 1 है तो फिर ही वो डायरेक्शन आएगा ना? कुछ भी होगा, उसको हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। जैसा बोल रहे हो कि अपोजिट हो जाएगा ना, वो भी हो जाएगा, कोई इशू नहीं। अब देखो हम लोग वापस से वेलोसिटी ऑफ अप्रोच निकालते हैं कि तो क्या इस वेलोसिटी का कंपोनेंट जो है v1 और v2 का दोनों इधर ही आने वाला है, v2 cos
थीटा टू और v2 v1 cos थीटा वन का ये दोनों ऐड होगा और इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी v2 sin थीटा टू और इधर होगी v2 और v1 sin थीटा वन। कहने का मतलब ये है कि जो बॉल बी है इफेक्टिवली इस डायरेक्शन में v2 cos थीटा टू प्लस v1 cos थीटा वन से जा रही है और इस डायरेक्शन का पता नहीं कौन मैग्नीट्यूड में ज़्यादा है, ये वाला ज़्यादा है या ये वाला ज़्यादा है, पता नहीं। जो भी ज़्यादा होगा उसके हिसाब से वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी डिसाइड। तो अब बताओ वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कौन सा है, ये वाला है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच या फिर वाई डायरेक्शन, एक्स वाला एक्स वाला। है ना। एक तो बॉल की तरफ जिस Yes, sir. वेलोसिटी से बॉल आ रहा है बॉल बी, उसी को वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। सो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल्स टू v1 cos थीटा वन प्लस v2 cos थीटा। अब इसी में एक काम और हो सकता है कि मैं चाहता हूं कि बॉल बी बॉल ए को टक्कर खाए, समझा गया। मैं क्या चाहता हूं, जो बॉल बी है वो ए को जाकर के टक्कर खाए। इसके लिए मुझे क्या करना होगा, कोई बता सकता है। नेट वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन 0 साइन थीटा के कंपोनेंट्स कैंसिल। बिल्कुल, अगर इसको टक्कर खाना है इसका मतलब ये दोनों वेलोसिटी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर ले ताकि सिर्फ और सिर्फ इस डायरेक्शन की वेलोसिटी बचे और ये इफेक्टिवली इसको जाकर के कोलाइड करे, है ना। तो कंडीशन फॉर कोलिजन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, कंडीशन फॉर कोलिजन, यही इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं यहाँ से समझा रहा हूँ। कंडीशन फॉर कोलिजन ये होगा कि ए बी बॉल को जो लाइन ज्वाइन कर रहा है, ए बी को ज्वाइन करने वाला लाइन उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो v2 sin थीटा टू शुड बी इक्वल्स टू v1 sin थीटा वन। अगर ऐसा होता है तभी कोलिजन पॉसिबल है। याद रहेगा क्या सबको। Yes, sir. यस यस तो तुम Yes, बता sir. सकते हो क्या इस दोनों बॉल को कोलाइड होने में कितना टाइम लगेगा, टाइम टेकन फॉर कोलिजन। D divided by V1 cos theta 1 plus V2 cos बिल्कुल, theta 2. बहुत आसान है, डी डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। रिलेटिव मोशन में यही तो करते थे, ये इस डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच से इसके तरफ मूव कर रहा है, विच इज डी अपॉन वी वन कॉस थीटा वन प्लस वी टू कॉस थीटा। ये आ जाएगा आंसर। सबको समझ में आया क्या, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। यस सर। डाउट है, नो सर। श्रद्धा समझ में आ रहा है। यस सर। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। दूसरे तरीके से समझ सकते हैं जो दूसरी भाषा बुक में दी जाती है, मैं वो एक बार बता देता हूँ। इस डायरेक्शन में वो v1 से चल रहा है और इस डायरेक्शन में वो v2 से चल रहा है। तो ये मोशन ऐसा करेगा और ये मोशन ऐसा करेगा, और ये चलता चला जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि दोनों कोलाइड किया, दोनों का मोशन ऐसा है इसका मतलब ये नहीं कोलाइड किया है।
हो सकता है कि जिस टाइम में ये बी बॉल यहाँ पे पहुँचे उस समय तक में ए बॉल इस जगह तक पहुँच जाए। ये कोलिजन तो हो नहीं पाएगा पॉसिबल। तो यहाँ से कोलिजन का क्या रिलेशन आ सकता है उसको हम लोग समझते हैं। क्या एक ही टाइम पे दोनों को इस लोकेशन पे होना पड़ेगा तभी कोलिजन हो सकता है? यस सर। इस Yes, डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना है v1 sin थीटा 1 और इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है v2 sin थीटा 2। तो अगर दोनों को इसी लोकेशन पे पहुंचना है तो इन दोनों की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए, तभी तो टी टाइम में दोनों सेम हाइट को कवर करेगा। समझा क्या? yes, है ना। मान लो कि ये y है तो y1 शुड बी इक्वल्स टू y2, मतलब कि v1 sin थीटा 1 इंटू टी शुड बी इक्वल्स टू v2 sin थीटा इंटू टी और टाइम इक्वल है, कैंसिल आउट हो गया, एम्प्लाइज v1 sin थीटा 1 इज इक्वल्स टू v2 sin थीटा। ये रिजल्ट निकल करके आए। ये कोलिजन का कंडीशन बना। क्लियर है ना? yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब चलो इस पे क्वेश्चंस वगैरह करते हैं कुछ। ये एक बॉल है 20 मीटर पर सेकेंड से इस डायरेक्शन में जा रहा है 37 डिग्री, और एक बॉल है जो कि 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है इस डायरेक्शन में एट एन एंगल ऑफ 53 डिग्री। तुम्हें निकालना है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है या वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है, जो भी है वो वैल्यू निकालना एंड वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन सॉल्व करो इसको। तो अभी तुम लोगों को कुछ शायद प्रॉब्लम हो रहा है, सेपरेशन या अप्रोच हो रहा है वो पता नहीं चल रहा है। पहले मैं वेलोसिटीज़ के कंपोनेंट देख लेता हूँ किधर किधर है। इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटीज़ है 20 cos 37, cos 37 कितना हो जाएगा 4/5 विच इज इक्वल्स टू 16 मीटर पर सेकेंड, और इस डायरेक्शन में आ जाएगा 20 sin 37 विच इज 3/5 12 मीटर पर सेकेंड। सेम वे में इस डायरेक्शन में कंपोनेंट लेंगे 5 cos एंड sin, और इसको मैं वापस से यहाँ पे लिख देता हूँ 16 12 3 एंड 4। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ रहा है या घट रहा है वो बताओ। घट रहा है। घट रहा है। घट रहा है, Decrease कर रहा है. घट रहा है। अब अच्छे से दिख रहा है हमें कि ये दोनों का डिस्टेंस जो है वो घट रहा है इस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे। तो इन दोनों से जो लाइन ज्वाइन किया मैंने उसी डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगा उसे हम लोग वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बोलेंगे। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना हो जाएगा इफेक्टिवली, ये 16 से इन दोनों के बीच का डिस्टेंस को घटाना चाहता है लेकिन ये बढ़ाना चाहता है। 16 माइनस 3 13 मीटर पर सेकेंड। समझा क्या? या फिर ये भी तुम्हें समझने में प्रॉब्लम हो रहा है Yes. तो विथ रिस्पेक्ट टू ए कर लो, किसी एक बॉल को रोक दो। अगर इस बॉल को रोका तुमने तो नीचे 12 देना पड़ेगा, 4 इधर था 12 ऐड हो जाएगा, 16 है तो इधर 16 करना होगा, 16 इस तरफ और ये 3 इस तरफ। ये बॉल ए और ये बॉल बी। अब बताओ बॉल बी किस तरफ जा रहा है? एक ही तरफ. तो अप्रोच ये कर की रहा है, तरफ अप्रोच हो रहा है या सेपरेट कर रहा है? अप्रोच हो रहा है. अप्रोच। अप्रोच हो रहा है। एक सिंपल सा लॉजिक समझ में आया क्या?
So velocity of approach will be 16 minus of 3, which is 13 meter per second. समझ में आया? यस सर। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन बनना चाहिए। क्वेश्चन ऐसा है, कार है जो इस डायरेक्शन में 4 मीटर पर सेकंड से जा रहा है और इस डायरेक्शन में 3 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। इस जगह से हाँ 6 मीटर के डिस्टेंस पे और इस जगह से 8 मीटर के डिस्टेंस पे तो बोला गया कि फाइंड वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और अप्रोच। तो हमें क्या करना है, ए बी से जो लाइन ज्वाइन हो रहा है उसके अलोंग वेलोसिटी देखना। तो क्वेश्चन आसान है, बस हमें ये ध्यान रखना है कि ए बी से जो लाइन ज्वाइन हो रहा है ये इसके बीच का डिस्टेंस बढ़ रहा है या घट रहा है, इस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे मुझे ये देखना है। बाद में बढ़ रहा है या घट रहा है मुझे उससे मतलब नहीं है, मुझे बस ये देखना है कि इस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे इस दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ रहा है या घट रहा है। अगर घट रहा है तो अप्रोच कर रहा है और बढ़ रहा है तो सेपरेट कर रहा है। तो मुझे इस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे इन दोनों को इस तरीके से ज्वाइन कर देना है। तो किसी एक को रोक दो बराबर, या फिर नहीं रोकोगे तो भी चलेगा, बिना रोके करते हैं। और इस डायरेक्शन में और कितना, ये डिस्टेंस जो है वो 6 है और ये डिस्टेंस 8 है। और इसका देने का मतलब ये हो गया कि जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, ये एंगल 53 बनेगा। और इस डायरेक्शन में 4 मीटर पर सेकेंड, इसका कंपोनेंट इधर आएगा 4 cos 37 और इसका कंपोनेंट इधर आएगा 3 cos 53 और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा, लेकिन उससे मुझे मतलब है नहीं। तो इन दोनों की वेलोसिटी का जो एडिशन होगा वो क्या करेगा, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच विच इज 4 cos 4/5 प्लस 3 cos, ऐसा ये हो जाएगा 3.2 प्लस 1.8 और इन दोनों को ऐड कर लो। फिर समझ में आया क्या? बोलो सबको समझ में आया या नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. हाँ। अच्छा, इसी क्वेश्चन में अगर पूछा जाता कि 1 सेकंड के बाद बताओ वेलोसिटी ऑफ अप्रोच या सेपरेशन, फाइंड वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन या फिर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच आफ्टर 1 सेकंड फॉर द अबव क्वेश्चन, फाइंड करो। तो 37 डिग्री कैसे क्या होगा, मतलब वो साइन तो 8/10 आ रहा है ना, साइन 37 वो 4 पे यहाँ पे। अरे एंगल ले लिया मैंने उल्टा, ये 37 होगा ना, ये 37 होगा और ये 53 होगा, है ना? यस सर। स्टेप गलती हो गया, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4 और अब ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा 12 प्लस 12 डिवाइड बाय 5, 24 डिवाइड बाय 5, 4.8
8 मीटर। 4.8। देखो तो 1 सेकेंड के बाद क्या होगा, ये कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, तो दोनों पास आ जाएगा। 4 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, इस जगह से अब कितना डिस्टेंस बचेगा 2, और ये 3 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, 3 डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, बचेगा 5, और ये अभी दोनों इस जगह पे आ चुका है। ठीक है, इन दोनों को मैंने ज्वाइन कर दिया, और ये एंगल कितना होगा इसे हम लोग निकाल सकते हैं। लेट्स से दिस एंगल इज अल्फा, सो tan अल्फा इज व्हाट, बाय 5, और ये ट्रायंगल में बना लेता हूँ, ये हो गया 2 5, और ये कितना हो जाएगा रूट अंडर ऑफ 4 + 29। 25 है ना, 29। ये अल्फा है और ये बीटा जो भी है। अब इसके पास वेलोसिटीज़ है, इस डायरेक्शन में कितना है 4 है, और इस डायरेक्शन में 3 है, तो इस डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट आ जाएगा 3 cos अल्फा, और इस डायरेक्शन में कितना आ जाएगा 15। 4 cos बीटा। इस एंगल को मैं बीटा बोल देता हूँ क्योंकि ये वाला एंगल बीटा है, तो दोनों का एडिशन आ जाएगा। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच विल बी इक्वल्स टू 4 cos बीटा प्लस 3 cos अल्फा। अब यहाँ से वैल्यूज़ को पुट कर लो, cos बीटा एंड cos अल्फा का। cos बीटा कितना हो जाएगा, डिवाइड बाय अंडर ऑफ 29, एंड cos अल्फा कितना हो जाएगा 5 डिवाइड बाय रूट अंडर ऑफ। इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। समझ में आया? यस सर। ठीक है, अब एक अलग क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ऐसा है, ये बॉल ए है और ये बॉल बी है, इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में 20 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री। तो बोला गया इसकी स्पीड क्या होनी चाहिए ताकि ये दोनों कोलिजन कर जाए। फाइंड v सच दैट बोथ कोलाइड्स। ऑल्सो फाइंड टाइम टेकन फॉर कोलिजन। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया गया है 100 मीटर। सॉल्व करो इसको। तो क्वेश्चन काफ़ी आसान है, मैंने इसका सिंपल सा तरीका बताया था। किसी भी एक को स्टॉप कर लो, तो मैं ए को स्टॉप कर लेता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू ए को जैसे रोकूंगा तो उसके लिए मुझे इस डायरेक्शन में वेलोसिटी देना होगा एट एन एंगल ऑफ 37, तो इस पर भी मुझे 37 पे अप्लाई करना होगा। ए अब हमारा रुक चुका है, और बी बॉल के पास एक तो वेलोसिटी इधर है और एक 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी 37। तो अब कंपोनेंट देख लेते हैं। वर्टिकल डायरेक्शन में आएगा v साइन 53, और इस तरफ आएगा 20 साइन 37। तो ये इसके पास जाके तभी कोलाइड कर पाएगा जब इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा इक्वल, मतलब वाई डायरेक्शन में नेट वेलोसिटी 0 होना चाहिए। तो v साइन 53 शुड बी इक्वल्स टू 20 साइन 37। इधर से मेरे पास आंसर आ जाएगा 4/5 इज इक्वल्स टू 20 इंटू 3/5। v इज इक्वल्स टू 15 मीटर पर सेकेंड। और कितना टाइम लगेगा कोलाइड करने में, तो मुझे पता चल चुका है कि ये दोनों जो है मैग्नीट्यूड में इक्वल है, तो सिर्फ इस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा और तो किधर जाएगा नहीं।
और ये वेलोसिटी है कितना, v cos 53 प्लस 20 cos 37, दिस इज नथिंग बट वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस d दिया हुआ है 100, टाइम कितना लगेगा, 100 डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, 4 सेकेंड। है ना। तो 100 डिवाइडेड बाय v का वैल्यू अभी हमने निकाला 15, तो 15 cos 53 प्लस 20 और बाय 5 which is equals to 100 divided by 9 प्लस 16, ये हो जाएगा नीचे 25 और आंसर आ जाएगा 4 सेकेंड। आया था किसी का आंसर? सर मेरा पहले गलत आ गया था, फिर अभी सही आया। ओके, क्या सबको समझ में आया है या फिर Yes, और sir. समझाने की जरूरत है? Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो आगे नया कॉन्सेप्ट एक और देखते हैं कि अगर कोलिजन नहीं हो रहा है तो बॉल ए और बी के बीच में कुछ तो मिनिमम डिस्टेंस होगा, वो कितना होगा? मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट्स, मतलब कि ये बॉल ए है जो इस डायरेक्शन में जा रहा है v1 से एट एन एंगल ऑफ थीटा 1, और ये बॉल बी है जो कि इस डायरेक्शन में जा रहा है एट एन एंगल ऑफ थीटा 2। दोनों का अगर हम लोग मोशन देखें तो ये एक इस तरीके से मोशन करते हुए आगे चला जाएगा और ये इस तरह से मोशन करते हुए आगे चला जाएगा, लेकिन ये इस जगह पे मीट नहीं कर रहा है, एक ही टाइम पे कोलाइड नहीं कर रहा है। तो अगर कोलाइड नहीं कर रहा है तो इन दोनों के बीच का मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा, पहले समझते हैं। मान लो कुछ टाइम के बाद वो इस जगह पे पहुंचा और ये इस जगह पे पहुंचा, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हुआ, घटा। तो कुछ टाइम और हुआ, ये यहाँ पे पहुंचा और वो इस जगह पे पहुंचा, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस और घटा। ये यहाँ पे पहुंच गया और ये यहाँ पे पहुंच गया, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अभी ये सबसे कम है या सबसे अभी भी कम हुआ या नहीं हुआ मुझे नहीं पता। ये कुछ टाइम के बाद और आगे जाएगा और ये यहाँ पे आएगा, तो अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आएगा, और कुछ टाइम के बाद अब ये इधर चला जाएगा और ये यहाँ पे आएगा, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अब बढ़ने लग जाएगा। यहाँ पे मैं नहीं कंफर्म बता सकता हूँ कि बढ़ा है या घटा है, लेकिन यहाँ से तो दिख रहा है कि घटा घटा, अभी और घटा, यहाँ पे सबसे मिनिमम हुआ है, उसके बाद फिर डी बढ़ने लग गया। समझ में आया क्या? तो यस। अगर ऑब्जर्वर ए के ऊपर बैठ जाए, चींटी बैठ गया और चींटी देख रहा है बॉल बी को, तो इसके रेस्पेक्ट में मोशन कैसा दिखेगा? यहाँ से तो मुझे दिख रहा है कॉम्प्लिकेटेड मोशन है, डी मिनिमम निकालने में मेरे हालत ख़राब हो जाएगी। तो हमारा सिंपल सा शॉर्ट ट्रिक वाला मेथड वही यूज़ करेंगे कि विथ रेस्पेक्ट टू ए। तो जब हम लोग ए के रेस्पेक्ट में देखते हैं तो ए को रेस्ट पे डाल देते हैं, ए हो चुका है हमारा स्टॉप, क्या है वो, और बी के पास अब वेलोसिटी है, बी के पास इस डायरेक्शन में v2 वेलोसिटी है एट एन एंगल ऑफ थीटा 2, और इस डायरेक्शन में v1 है एट एन एंगल ऑफ थीटा 1। तो ए को क्या लगेगा कि ये अपने रिजल्टेंट वेलोसिटी के डायरेक्शन में मूव करेगा, ऐसा इसकी नेट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में और मोशन भी इसी डायरेक्शन में होगा। तो जब चींटी इसके ऊपर बैठा होगा तो वो क्या देखेगा, बोलेगा कि अभी डिस्टेंस हुआ कम और कम और कम और कम, और जब बॉल इस जगह पे पहुंच चुका है तो ये डिस्टेंस होगा सबसे कम। दिस डिस्टेंस विल बी द मिनिमम डिस्टेंस
बिटवीन ए एंड बी, है ना, क्योंकि बॉल तो आगे आते जा रहा है, कभी यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया। मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? यस सर, आ रही Yes, हाँ, sir. तो मिनिमम डिस्टेंस कितना बनेगा, उसके लिए हम लोग इस ट्रायंगल को बनाएंगे। ये ट्रायंगल दिख रहा है, और ट्रायंगल कैसे बन रहा है, नेट वेलोसिटी वाला डायरेक्शन से एक लाइन स्केच करेंगे, और जिसको तुमने रेस्ट पे रखा है उससे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, बराबर। और ये डिस्टेंस d है, और इस एंगल को अगर मैं अल्फा बोल दूं तो आराम से मेरा जो d मिनिमम है वो निकल जाएगा। सो d मिनिमम विल बी इक्वल्स टू d साइन अल्फा, है ना। यस सर। d साइन अल्फा हो जाएगा। कितना टाइम लगेगा मिनिमम डिस्टेंस होने में, तो क्या बी वाले बॉल को यहाँ पे आकर के धीरे 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 चलते चलते यहाँ तक पहुँचना है, तो इस जगह से इस जगह तक आने में जितना टाइम लगेगा वही टाइम मिनिमम टाइम बोला जाएगा, है ना। तो टाइम टेकन विल बी इक्वल्स टू, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डी कॉस अल्फा, डी कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय इस डायरेक्शन की स्पीड। इस डायरेक्शन में कितनी स्पीड है, नेट स्पीड है वी नेट। यही आंसर है। क्या समझ में आया, ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ? सर एक Yes. बार यस सर। वापस समझा सकते हो? हाँ, वापस से मैं इलस्ट्रेशन से समझाता हूँ तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एक क्वेश्चन ऐसा दिया गया है, मान लो वो बॉल है और ये इस डायरेक्शन में 20 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, और ये इस डायरेक्शन में जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। कोई पर्टिकुलर एंगल बनेगा नहीं, स्पीड का डायरेक्शन चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं, करते हैं ऐसा, करते हैं इसका स्पीड को मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। लेट्स से दिस स्पीड इज 30 एंड दिस इज 40। तो बोला गया कि अब बताओ इस ए और बी के बीच में मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा। तो पहला काम मुझे क्या करना है, किसी एक को रोकना विथ रिस्पेक्ट टू ए को मैंने रोका, तो बी बॉल की स्पीड अब कितनी हो जाएगी, इस डायरेक्शन में, और रोकने के लिए मुझे इस डायरेक्शन में देना होगा 30 एट एन एंगल ऑफ 60। ये डाल दिया 30 एट एन एंगल ऑफ 60। सही है, ऐसा। यस सर। तो ये अब रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में जाएगा, इसका रिजल्टेंट स्पीड किस डायरेक्शन में, बी का। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन लगाते हैं हम, है ना। 40 इस डायरेक्शन में है और 30 इस डायरेक्शन में है, और इन दोनों के बीच का एंगल हो चुका है 90। तो कितना आ जाएगा ये, ऐसे, बराबर, विच विल बी रूट अंडर ऑफ 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर इट्स इक्वल्स टू 50 मीटर पर सेकेंड, है ना। और एंगल कितना बन रहा है इधर से, 40 इधर है और 30 इधर है, एंगल कितना बनाएगा, 37 डिग्री। ये 30 होगा। नहीं समझ में आ रहा तो पूछो, अभी तो मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ। समझा क्या, यस सर। ठीक है।
तो कितना एंगल बन रहा है 40 वाले वेलोसिटी वेक्टर से 37 डिग्री का एंगल पे है। ये एंगल कितना है 30 है। इसका मतलब जो नेट वेलोसिटी है वो नीचे जा रहा है इस तरह। तो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना, ध्यान दो अच्छे से, काफ़ी आसान सा चीज़ बता रहा हूँ मैं। रिजल्टेंट इस तरफ कितना बना है ऐसा, ये कितना है 37 डिग्री। हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनेगा, ये एंगल है 30 डिग्री, तो ये वाला एंगल बनेगा 7 डिग्री। दिस एंगल इज व्हाट 7 डिग्री। तो ये इस डायरेक्शन में जाते हुए नजर आएगा ए को लगेगा कि इस डायरेक्शन में जा रहा है। अब ये चीज़ निकल गया तो उसके बाद काफ़ी आसान क्वेश्चन बन जाता है। एक सिंपल सा परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, क्योंकि बॉल जो बी है वो इस बार यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर इस जगह पे आएगा, और ए रेस्ट पे रहेगा, ए कहीं नहीं जा सकता है, ये रेस्ट पे रहेगा। और फाइनली जब बी इस जगह पे आएगा तो सबसे मिनिमम डिस्टेंस होगा, इसके आगे बढ़ेगा तो बी बॉल का डिस्टेंस बढ़ने लगेगा, है ना। ए बॉल और बी बॉल के बीच का डिस्टेंस बढ़ रहा है, यही मिनिमम डिस्टेंस है। तो इन दोनों ट्राइंगल, इस ट्राइंगल से हम लोग निकाल लेंगे। दिस एंगल इज 7 डिग्री, दिस लेंथ इज डी, जो कि क्वेश्चन में गिवन होगा, यहाँ पे डी मान लो। और ये जो डी है इसी का कंपोनेंट तुम्हें लेना है, डी मिनिमम निकालना। सो डी मिनिमम कितना हो जाएगा, डी साइन 3 sin 7 डिग्री। 7 डिग्री, ये आंसर आ जाएगा। और कितना टाइम लगेगा मिनिमम डिस्टेंस होने में, बता सकते हो। ये डिस्टेंस को ट्रेवल करने में जितना टाइम लगा है, बॉल भी तो इधर ही ऐसे आ रहा है ना, जितना टाइम लगेगा वही है। ये डिस्टेंस कितना है, डी कॉस 7 डिग्री डिवाइड बाय इस डायरेक्शन की स्पीड, 50। और इस डायरेक्शन की स्पीड कितनी आई थी 50, है ना। 50. ये वाला स्पीड 50 आया था। तो ये आंसर, ओके। यस सर। हाँ, सर स्क्रॉल डाउन करेंगे ऊपर वाला पार्ट लिखा नहीं, स्टार्टिंग वाला पार्ट। ये वाला हाँ सर, सर थोड़ा और स्क्रॉल डाउन कीजिए ना कॉन्सेप्ट वाले पार्ट पे। ये डन सर। क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन से ही क्लियर होगा अच्छे तरीके से। ये जो है 4 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है इस डायरेक्शन में, और ये 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, 5 में लिखते हैं इसको, मैं इसको 3 करता हूँ मीटर पर सेकेंड से। और ये जो डिस्टेंस है ये है 5 मीटर, और ये जो डिस्टेंस है ये भी 5 मीटर है। तो इन दोनों के बीच का मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा वो बताओ। फाइंड मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। किसी एक को रोक दो पहले, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करो। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा क्या बोलो, मतलब न्यूमेरिकल बेस्ड ज़्यादा हो जाएगा, इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा पड़ेंगे, अदरवाइज कॉन्सेप्ट वाइज बहुत ही छोटा है।
सबसे पहले मुझे क्या करना है, किसी एक को रोक देना है। ए को मैंने रोक दिया, ए को अगर रोका तो बी की स्पीड कितनी हो जाएगी, 3 इस डायरेक्शन में और 4 इस डायरेक्शन में। तो रिजल्टेंट वो किस डायरेक्शन में जाएगा, रिजल्टेंट अगर मैं लाइन ज्वाइन करूँ इधर से, ये जो लाइन ज्वाइन हो रहा है ये कितना एंगल बताएगा, वो इससे डिसाइड हो रहा है। कितना एंगल है, 45 डिग्री। अब इसकी नेट स्पीड किस डायरेक्शन में आ रही है, इस डायरेक्शन में, दूसरे वाले से इस डायरेक्शन में आ रही है। तो मिनिमम डिस्टेंस ये बनेगा और नेट स्पीड है कितना, 5 इस डायरेक्शन में। एंगल कितना बन रहा है, ये 4 है और ये 3 है, तो ये एंगल कितना बना बताओ, 37 डिग्री। 8. 37 है। ये एंगल कितना होगा, 53 है ना। अब इसी जगह पे तुम्हें देखना है चीज़ों को, इतना सारा मैंने बना दिया। और इसका रिजल्टेंट स्पीड जो है वो इस डायरेक्शन में आ रहा है ऐसा। और ये ऐसा आ रहा है ऐसा। तो एक्चुअल में वो इस लाइन पे जा रहा है और ट्रायंगल ये वाला बनेगा, ये ट्रायंगल, और इस ट्रायंगल में ही हर एक चीज़ मुझे करना है। तो मैंने इस जगह पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये परपेंडिकुलर, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ये कितना है, 25 हो जाएगा, नहीं सॉरी 5√2 हो जाएगा। ये 5 डिस्टेंस और ये 5 डिस्टेंस, ये 5√2। अब ये एंगल कितना होगा बताओ, ये एंगल कितना होगा, 8 डिग्री। ये एंगल कितना है, 53 डिग्री, और ये एंगल कितना है, 45 डिग्री। तो 53 माइनस और 45, 8 डिग्री। अगर ये चीज़ दिख गया फिर काम आसान है। दिस इज द मिनिमम डिस्टेंस, डी मिनिमम कितना हो जाएगा, डी मिनिमम इक्वल्स टू, दिस इज डी कॉस एंड साइन, डी साइन 8 डिग्री विच इज 5√2 साइन ऑफ 8। और टाइम कितना लगेगा, इस डायरेक्शन में स्पीड कितना आया, 5 आया। सो टाइम टेकन विल बी 5√2 cos 8 degree divided by 5. 5 cos 8 डिग्री डिवाइडेड बाय 5, √2 cos 8 डिग्री, ये आंसर है। तो इसे वापस एक बार देखना, ना समझ में आया तो वापस से पूछना, लेकिन मुझे लगता है समझ में आ जाएगा अगर तुम वापस से देखोगे, दोबारा देखो, ठीक है। तो ये हम लोग का पूरा कंप्लीट हो गया रिलेटिव मोशन। इसमें एक दो क्वेश्चन और कराने हैं मुझे एससी वर्मा का, जो काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, वो मैं कराता हूँ। क्वेश्चन ऐसा है एससी वर्मा का ये कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका साइड लेंथ ए दिया हुआ है और इन तीनों कॉर्नर्स पे पार्टिकल्स हैं ए बी सी, और इन तीनों की वेलोसिटी जो है वो ऑलवेज टुवर्ड्स ईच अदर है। जैसे जैसे आगे जाता है वैसे वैसे उसके वेलोसिटी का डायरेक्शन भी चेंज होता है, लेकिन उसकी जो वेलोसिटी है ऑलवेज दूसरे की तरफ पॉइंट करता है, और सभी की वेलोसिटी इक्वल है v। बोला है कितने टाइम के बाद वो जाकर के मीट करेगा, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करोगे या करूँ, काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, अगर किया होगा तो ही आएगा, नहीं तो टाइम लगता है। मैं करता हूँ। तो होगा यूँ कि कुछ टाइम के बाद ये पार्टिकल इस जगह पे आ जाएगा, ये इस जगह पे आ जाएगा, और ये इस जगह पे आ जाएगा। अब इसके वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा क्योंकि वो एक दूसरे के तरफ ही दौड़ता है।
वो अब इसका वेलोसिटी इधर होगा और इसका वेलोसिटी इधर और इसका वेलोसिटी इधर। कुछ टाइम के बाद ये यहाँ पे आ जाएगा और ये इस जगह पे और ये इस जगह पे। अब वेलोसिटी का डायरेक्शन फिर से चेंज हो जाएगा और वेलोसिटी का डायरेक्शन इसी तरीके से चेंज होते जाएगा और ये आपस में क्लोज आते जाएगा। तुम अगर पाथ को देखो तो पाथ कैसा होगा, ऐसा है कि नहीं, ऐसा पाथ होगा। तो कुछ टाइम के बाद ये तीनों पार्टिकल्स आपस में मीट कर जाएंगे, इस तरीके से करते हुए मीट कर जाएंगे। तो कितना टाइम लगेगा सभी को मीट करने के लिए? तो हम लोग क्या करेंगे, किसी एक को स्टॉप करेंगे। लेट से वी स्टॉप पार्टिकल ए। अगर ये स्टॉप हो गया तो इसकी स्पीड v तो इस डायरेक्शन में थी ही थी और इसको स्टॉप करने के लिए v इधर डाला तो ये इस डायरेक्शन में एक वेलोसिटी और आ गया। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और सेपरेशन अगर हम लोग देखेंगे तो कितना आएगा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस a दिया हुआ है इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो डिस्टेंस बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा। 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 और घटेगा तो किस रेट से घटेगा, ये वाला। सो v/2। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच विल बी इक्वल्स टू v प्लस v cos 60 विच इज इक्वल्स टू 3v/2। तो अब आसान हो गया क्वेश्चन कि इस डायरेक्शन में ये 3v/2 से जा रहा है और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कैसना से भी जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इन दोनों को जो टाइम लगेगा वो कितना टाइम लगेगा, a डिवाइडेड बाय 3v/, दिस विल बी द टाइम टेकन बाय ऑल द पार्टिकल्स टू कोलाइड। या फिर इसमें एक और क्वेश्चन आता है कि ये जो पाथ ट्रेवल किया इसका डिस्टेंस कितना होगा या फिर इसका लेंथ कितना होगा। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल, ये क्वेश्चन में पूछा आता है। बोलो कितना होगा। एस इज इक्वल्स टू क्या होता है, वी टी, और एस और वी क्या है, अगर वी को मैं स्पीड रखता हूँ तो एस मुझे क्या मिलता है, डिस्टेंस मिलता है, और वी को अगर मैं वेलोसिटी रखता हूँ तो ये क्या मिलता है, डिस्प्लेसमेंट। याद है ना ये बातें। यस सर। यस सर। तो ये इस तरीके का पाथ ट्रेवल कर रहा है तो क्या इसकी स्पीड हर एक इंस्टेंट पे कांस्टेंट है पार्टिकल ए की, और v से ही ट्रेवल कर रहा है, स्पीड कभी चेंज हुआ नहीं। तो s इज इक्वल्स टू वी टी भी लगाऊंगा मैं, और इसे कितना टाइम तक ट्रेवल कराया है मैंने, 2a/3v टाइम तक ट्रेवल कराया। कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल किया, 2a/3। समझा। इरोडोव का एक यस और सर। क्वेश्चन है, काफ़ी मतलब काफ़ी एडवांस का एडवांस लेवल क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस टाइप का दिया गया है कि एक कैट है और एक माउस है, चूहा, ठीक है। तो ये जो माउस है वो कांस्टेंट स्पीड से इस डायरेक्शन में u से दौड़ रहा है, और जो कैट है जैसे ही माउस को देखा उसने कांस्टेंट स्पीड से v स्पीड से उसकी तरफ दौड़ना स्टार्ट किया। तो पूछा गया कि अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस l है तो कितने टाइम के बाद जो बिल्ली है, कैट है, उसको पकड़ लेगा। समझा क्या। यस। v स्पीड से, है ना। और बोला गया कि जो कैट का जो डायरेक्शन है स्पीड का वो ऑलवेज माउस के तरफ है। तो होगा यूँ कि कुछ टाइम के बाद माउस जो है वो इस जगह पे पहुंच जाएगा और जो कैट है वो दौड़ते हुए यहाँ पे पहुंच जाएगा, और इसका जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है वो ऑलवेज माउस के तरफ होगा। माउस इस जगह पे आया,
कैट इस जगह पे आया, फिर माउस इस जगह पे आएगा, तो ये ऐसा करते 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 पकड़ लेगा इसको, ठीक है क्या, फाइनली इस जगह पे जा करके पकड़ लेगा। तो कितने टाइम के बाद पकड़ेगा? और बोला गया कि माउस की जो कैट की जो स्पीड हो सकती है वो v हो सकती है, v इज द स्पीड ऑफ कैट। और ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, फर्स्ट टाइम में तो शायद ही कोई कर पाए। यूज द स्पीड ऑफ माउस, इतने सारे इंफॉर्मेशन गिवन है, फाइंड टाइम। उसको सॉल्व करते हैं। देखो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि हमें समझना होगा। अगर ये जो माउस है इस जगह पे पहुंचा है किसी टाइम t पे, तो जो कैट होगा वो ऑलवेज इसके टुवर्ड्स जा रहा होगा, मोशन ऐसा होगा। ऐसा, तो माउस है इस जगह पे और इसकी जो स्पीड है वो इस डायरेक्शन में होगी u, और इसकी जो स्पीड होगी इस डायरेक्शन में होगी v। तो हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल बना रहा होगा कैट, मान लेते हैं कि ये अल्फा एंगल बना रहा है, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच की बात करें तो ये भी अल्फा एंगल बनाएगा, इस तरफ कितना आ जाएगा, u cos अल्फा आ जाएगा। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो रहा है, घट रहा है। पहले क्या था l, और अब फाइनली क्या हो चुका है, 0, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो डिस्टेंस घट रहा है, सो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना हो रहा है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे बोला जाएगा v माइनस ऑफ u cos अल्फा, आया ना। और इसे क्या मैं dx/dt लिख सकता हूँ, इज इक्वल्स टू v माइनस यू कॉस अल्फा। और इसी का इंटीग्रेशन अगर हम लोग करेंगे तो dx का इंटीग्रेशन तो हमें दे देगा l, और ये कितना देगा, v माइनस यू कॉस अल्फा dt। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट कर रहे हैं हम लोग, 0 से लेकर के t तक, तभी तो t टाइम वो पकड़ पाएगा, 0 से t टाइम। ये एक काम हो गया। दूसरा काम जो x डायरेक्शन में जा रहा है, क्या ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा t टाइम में वो ut करेगा, और ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, v cos अल्फा है, इसी का इंटीग्रेशन। क्या दोनों का वैल्यू इक्वल होना चाहिए, बिल्कुल हाँ। तो ut शुड बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ v cos अल्फा dt। होपफुली तुम लोग को समझ में आ रहा हो, और इसका इंटीग्रेशन भी 0 से t तक लेकर के जाएंगे। और अब इसी को मुझे सॉल्व करना है, यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ। l इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से t v dt माइनस इंटीग्रेशन 0 से t u cos अल्फा dt। v तो हमारा कांस्टेंट है, u और v इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा वी टी माइनस, और ये u इंटीग्रेशन से बाहर आया और cos अल्फा डी टी है। cos अल्फा डी टी का वैल्यू मैं इस जगह से पुट करूँगा, कितना है cos अल्फा डी टी का वैल्यू, यू टी बाई वी, पुट कर देता हूँ, इज इक्वल्स टू वी टी माइनस ऑफ यू इंटू यू टी बाई वी, और ये एल है। अब आ गया हमारा आंसर। सो एल इज इक्वल्स टू बी टी माइनस ऑफ यू स्क्वायर टी डिवाइड बाय वी है, और मुझे टी निकालना है। सॉल्व कर लो, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाय वी, टी कॉमन आ गया, एल इधर आ गया, और इधर से हमारा टाइम आ जाएगा, वी एल डिवाइड बाय वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। समझा क्या?
यस सर। यस सर। इसे एक बार वापस से देख लेना, समझ में आ जाएगा। और इतना टफ क्वेश्चन जो है पूछते नहीं है। अगर कोई जे में ऐसा टफ क्वेश्चन आ भी गया तो दिमाग नहीं लगाना है, छोड़ देना है उसको। क्योंकि जित इतने टाइम में अगर हम एक क्वेश्चन बनाएंगे, उससे ज़्यादा तो 2 क्वेश्चन हम लोग दूसरे बना लेंगे। इसी टाइम में दूसरे 2-3 क्वेश्चन बना लेंगे। सर ये एडवांस में आया था क्वेश्चन? नहीं नहीं, ये यूरोडोप का क्वेश्चन है। मैं लेवल बता रहा हूँ, एडवांस का भी एडवांस लेवल। और सर इरोडो में क्वेश्चंस एडवांस से भी ज़्यादा होते हैं क्या? हाँ, वो एडवांस से भी ज़्यादा लेवल के क्वेश्चन होते हैं उसमें। काफ़ी टफ क्वेश्चन होते हैं। चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे एनएलएम। और होमवर्क के लिए मैं दे देता हूँ, जो एक्सरसाइज 1 है वो कंप्लीट कर लेना है। और एक्सरसाइज 3 पार्ट जो भी मेंस वाला हो, पहले उसे कंप्लीट कर लेना। उसके बाद एडवांस के लिए हम लोग बाद में